सावित्रीबाई फुले की देन है। साथियों, यह कार्यक्रम तो हमारे महापुरुषों के संघर्ष को समझने का है, फूले जी के संघर्ष को समझने का है। अगर हमारी कुछ माता बहनें एक दिन का टाइम निकालने के लिए तैयार नहीं है, एक दिन का भी टाइम निकालने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, जिस माता सावित्रीबाई फुले ने इतना संघर्ष किया, उनके जीवन में जो घटना घटित हुई है, जब माता सावित्रीबाई फुले बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी तो कई लोग उन पे पत्थर उछाला करते थे, कीचड़ उछाला करते थे, गोबर उछाला करते थे। उस अपमान को सहकर भी वह अपने थैले में 2 साड़ियां ले जाया करती थी और उस भरी हुई साड़ी को दूसरी अच्छी साड़ी से बदल लिया करती थी। और इतना अत्याचार शायद ही आज की कोई महिला कर पाएगी, और इतना अत्याचार साथियों आज की शायद ही कोई महिला कर पाएगी। फुले जी यही नहीं रुके, फुले जी यही नहीं रुके। उन्होंने 1852 में दूसरा बालक स्कूल खोला और सन 1854 में कामकाजी महिला पुरुष जो शिक्षा से वंचित थे उनके लिए भ्रूण यानी कि रात में देने वाली शिक्षा देने का काम किया और वहाँ सबको पढ़ाने का भी काम किया। मगर कुछ तुच्छ पेशवाओं को ये सब रास ना आया। उन्होंने फूले जी के पिता पर दबाव डालते हुए उन्हें उन्हीं के घर से निकलवा दिया। मगर फूले जी ने हार न मानी और अपने मुसलमान मित्र के घर जाकर रहने लगे। सत्य को कहने के लिए समझ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए पथ की जरूरत नहीं होती। अरे जो बढ़ते हैं जिंदगी में आगे अपने मजबूत इरादों से, उन्हें किसी रथ की जरूरत नहीं होती, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती। साथियों, फूले जी के साथ फूले जी के जीवन में एक ऐसी भी घटना घटित हुई है जो फूले जी को झंझोड़ कर रख देती थी। जब फूले जी अपने मित्र की शादी में गए हुए थे तो वहाँ कई ऊंची जाति के लोगों ने उन्हें बहुत अपमानित किया था। मगर फूले जी ने उस अपमान को सहकर भी सत्य की खोज के लिए, सच्चाई को अपने जीवन में अपनाने के लिए, जो शिक्षित है उन्हें ज्ञानी बनाने के लिए, जो कमजोर है उनकी मदद के लिए 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और छुआछूत, सती प्रथा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लगातार संघर्ष किया। और इसका परिणाम यह निकला कि समाज के शुभ चिंतक कहे जाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने ओबीसी के लिए 52% का आरक्षण 1902 में घोषित कर दिया। और इसका भी परिणाम यह निकला कि बाबा साहेब को पढ़ने का मौका मिल गया और बाबा साहेब ने विषम से विषम परिस्थितियों में पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद कठिन से कठिन मुश्किलों का सामना किया और 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। साथियों, जब बाबा साहेब को इस देश का संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने अपने संविधान में समस्त बहुजन महापुरुषों के संघर्ष को और फुले जी को अपना गुरु मानते हुए उनके विचारों को अपने संविधान में दाखिल कर दिया। और यह संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूर्ण करके 26 जनवरी 1950 को लागू करवा दिया गया। 26 जनवरी और 1950 को भी लागू करवा दिया। अगर साथियों फुले जी ना होते तो शायद बाबा साहेब भी ना होते, तो अगर बाबा साहेब ना होते तो आज भी हम इस मुकाम पर नहीं होते, आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। जहाँ संविधान लिखने पर जहाँ एक तरफ अम्बेडकर खिलाफ दुनिया सारी थी, जहाँ एक तरफ अम्बेडकर खिलाफ दुनिया सारी थी, जाति धर्म के नाम पर चलने वाली ये गद्दारी थी। मगर मेरे भीम का कुछ ना बिगाड़ सके दुश्मन, मगर मेरे भीम जी का कुछ ना बिगाड़ सके दुश्मन, क्योंकि मेरे भीम जी की कलम तलवार से भी भारी थी। मेरे भीम जी की कलम तलवार से भी भारी थी। मेरे भीम जी की कलम तलवार से भी भारी थी। साथियों, यह संविधान उन लोगों के हक में लिखा गया जो अपने ही देश में अपनी पहचान खो दिए थे, अपने ही देश में मानसिक गुलाम बना लिए गए। मनु व्यवस्था के चलते 6743 जातियों में बटे हुए थे और बाबा साहब ने इन सब जातियों को एक माला में पिरोने का काम किया और ST SC OBC एक संवैधानिक नाम दिया। मगर साथियों, आज भी हमारा हाथी जैसा ताकतवर समाज
अपने जातियों के महापुरुषों को लेकर बटे के बटे ही रह गए और कभी एकजुट न हो पाए। और इसका परिणाम यहाँ निकल रहा है कि सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता के नशे में बाबा साहेब पे अपमानित टिप्पणियां कर रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहेब कहा करते थे कि हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाओ और देश के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा भवन और विधानसभा भवन पर कब्जा कर लो, जहाँ से सबकी किस्मत लिखी जाती है, जहाँ से सबकी किस्मत लिखी जाती है। और बाबा साहेब यह भी कहा करते थे, बाबा साहेब यह भी कहा करते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मगर साथियों आज हमारा समाज शिक्षित तो बन गया और संगठित दारू की दुकान पे हो रहा है और संघर्ष अपने ही लोगों से कर रहा है, और संघर्ष अपने ही लोगों से कर रहा है। पहले हमें बताया जाता था रानी के पेट से राजा पैदा होता है, मगर साथियों बाबा साहेब ने उस रानी की ऐसी तुकबंदी की कि अब रानी के पेट से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होता है, बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होता है। साथियों अगर सफल होना है तो नींद और चैन को त्यागो। अरे जिंदगी एक संघर्ष है, मैदान छोड़कर मत भागो, मैदान छोड़कर मत भागो। फूल वही चुनते हैं जो कांटों से टकराते हैं, फूल वही चुनते हैं जो कांटों से टकराते हैं, और अपने अधिकार मांगे नहीं जाते बल्कि अधिकार तो छीने जाते हैं,